देखिए, मैं नीतू कुमारी मेरा नाम, और हम सिला से बिलॉन्ग करते हैं, बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और हमें डीएक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डीएक्शन में हम जिस समय हम आए थे, उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, और डीएक्शन कहा जाता है कोई शौक से नहीं ज्वाइन करते हैं। और हम डीएक्शन में आए थे अपने मम्मी के बीमारी के कारण। मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इसी दौरान हमें बताने वाले मेरे परिवार में एक बुआ लगती हैं, उनको भी आज हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। शायद वो आज हमको जानकारी नहीं देती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। वो बताती हैं और हम जाते हैं मम्मी की बीमारी के कारण। और सबसे फर्स्ट बार जब हम जिस मंदिर में गए थे, वो मंदिर को आज भी याद करते हैं, तो वहीं से आज मेरा ज़िंदगी बदला है। वो जगह है बिहार शरीफ, चक्रसरपुर, धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर का ऑफिस। मैं उस मंदिर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जहाँ से सभी लोग का ज़िंदगी बदल रहा है। वहाँ पे मैं जाती हूँ और धर्मशिला मैम का मीटिंग चल रहा था, बहुत ही हमें अच्छा लगा। इतना भीड़ वहाँ पे था, वहाँ पे हमें जगह भी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा-सा जगह में हम क्या होते हैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा छोटा-सा जगह में हम बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद हम सारा पूरे ट्रेनिंग को देखते हैं, और देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, मैम जी के बात में इतना ज़बरदस्त, कहने का मतलब मैम जी का आवाज़ में लगता था जादू है, जो हमारे ऊपर चले गया। वो जादू इतना हमें रात भर सोने नहीं दिए। मैम का आवाज़ मेरा कान में गूंज रहा था। मैं मीटिंग खत्म होता है, उसके बाद मैम जी से मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, क्या करना चाहती है, क्या करती है, सारा कुछ हम मैम जी को बताते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जब हम घर जाते हैं, सारा मतलब मम्मी का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे प्लान चल रहा था। प्लान चल रहा था, हमें इतना अच्छा लगा, आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ भी हम गए हैं, वहाँ पे हम लोग को कोई काम नहीं मिलता है, और कोई पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं। हमें लगा यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है, और इसी के तलाश में हर एक आदमी इधर-उधर भटक रहा है। और हम भी क्या थे, उसी का हम भी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ के मेरा भी सोच था कि कुछ करें, कुछ बने, ज़्यादा नहीं तो छोटा-मोटा भी एक नौकरी ज़रूर करेंगे, अपने पैर पे रहेंगे, क्योंकि शादी होने के बाद हस्बैंड से माँगना पड़ता है। तो इसलिए हमें मेरा सोच ऐसा था पहले से ही कि हमें अपना पैर पे खड़ा होना है। उसके बाद क्या होता है, हम वहाँ से जाते हैं, उसके बाद वहाँ से घर जाने के बाद हमें रात भर नींद नहीं आता है। रात भर मैम जी का आवाज़ मेरे कान में गूंजते रहता है। सिर्फ़ आँख बंद था उस दिन का, आज भी मुझे याद है, एकदम कान में हमेशा गूंज रहा था। लेकिन वहाँ पे प्लान चल रहा था, वहाँ पे मैम बताए हैं कि जो 3000 पीवी बनाएगा, वो टॉप करेगा। तो जो पास करना है, फेल करना है कि टॉप करना है? तो हम टॉप वाला में हाथ उठा दिए। अब वहाँ से हमें लगा कि अगर हमको टॉप करना है, तो 3000 पीवी ही बनाना है। मैम जी का बात को सुन के हमारे पास पैसा भी नहीं था। इतना हम गरीब घर से बिलॉन्ग करते हैं कि मेरे पास उतना प्रोडक्ट खाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन फिर हम घर जाने के बाद मात्र शुरू दिन हम 1500 रुपए लेके जाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट होता है हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर जाते हैं और सारा प्रोडक्ट खरीद के 3000 पॉइंट बनाते हैं। उसके बाद मम्मी को प्रोडक्ट को खिलाना चालू किए। मम्मी का अच्छा रिज़ल्ट आने लगा धीरे-धीरे, क्योंकि मेरा मम्मी का इतना ज़्यादा बीमारी था, बहुत सारा असाध्य बीमारी हो चुका था, जो कि मेडिकल साइंस में ठीक होने वाला नहीं था। तो हमें लगा इनको खिलाना ज़रूरी है, और हमें भी समस्या था शारीरिक का, लिकोरिया, दर्द, ये सब कमज़ोरी, बीपी लो हमेशा रहता था। लेकिन हमें लगता था ये सब छोटा-मोटा परेशानी है, ये कोई बड़ी परेशानी, इतना कम उम्र में हमें इतना ज़्यादा परेशानी हो गया था कि हम पढ़ने के लिए बैठते थे, तो हमें बैठ के पढ़ाई नहीं किया जाता था। या तो तकिया के सहारे या तो दीवार के सहारे लेके पढ़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी किसी भी तरह ज़िंदगी को जी रहे थे, ज़िंदगी को हम काट रहे थे। लेकिन ये आप लोग को भी, सभी लोग को पता है कि घर में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, पहले उन पे ध्यान होता है। मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए हम उनको खिलाने के चलते सोचे हम नहीं खाएँगे, पहले मम्मी को खिलाएँगे, और सिर्फ़ हम इसका चाय पीना चालू किए। जब चाय पीना चालू किए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, जो हमारा गैस बनता था और भूख नहीं लगता था, वो हमें लगने लगा, और गैस में मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ। उस इतना अच्छा लगा कि हम फिर दूसरा दिन से फिर और भी ट्रेनिंग को हम जॉइन किए, और मेरा एक ही ड्रीम बन गया, सपना, कि हमको यहाँ से कुछ करना है। डीएक्शन में हमें कुछ करना है, और मम्मी को अगर खिलाना है तो हमको डीएक्शन करना पड़ेगा। मैम जी से हम जब मिलते हैं, बोलते हैं मैम जी ऐसा-ऐसा बात है, मेरी मम्मी का परेशानी है, कैसे ठीक होगा? मैम एक ही बात बोलते हैं, अगर अपना मम्मी को ठीक करना चाहती हो, तो तुमको आके सीखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मम्मी ठीक होगी। तो हमें लगा कि ये कौन बड़ी बात है सीखने के लिए। हम जो घर में खाना बनाने के बाद
जो हम घर में कोचिंग से 9-10 बजे आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सभी लोग टाइम पास टीवी देखना इधर-उधर, इसी में टाइम व्यस्त हो जाता था। हमें लगा कि जो हम इधर-उधर टाइम को अपना मिसयूज़ कर रहे हैं, उसी को क्या करना है, हम यहाँ पर आके सीखेंगे। और कहा जाता है ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, कोई भी सेक्टर का ज्ञान हो, किसी भी अगर आपके पास नॉलेज है, तो कभी न कभी वो काम आएगा। हम डेली इस तरीका से सीखना चालू किए। डेली मैम जी का ऑफिस में जिस तरीके से कोई पढ़ने जाता है, क्लास जाता है, उस प्रकार से हम वहाँ क्या करने लगे, डेली एकदम टाइम से हम पहुँचना चालू कर दिए। लगातार इस तरीका से जाते-आते रहे। मैम जी डेली देखें, देखते-देखते एक दिन लगभग मेरे जॉइनिंग करने के बाद 15-20 दिन के बाद मैम जी कॉल करते हैं, मेरे पास पर्सनल कॉल आता है और हम इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि बता नहीं सकते। लगा जैसे कि मेरे यहाँ भगवान का कॉल आ गया, क्योंकि जब उनका उस समय हम जिस समय जॉइनिंग किए थे डीएक्शन में, मैम बहुत ही पोस्ट में बहुत आगे निकल चुके थे। उस समय उनका 16 लाइन में डायमंड निकल चुका था, क्राउन डायमंड हो चुके थे। तो हमें बहुत डर लगता था, उनके पास भी जाने में हमको डर लगता था, इतने बड़े हस्ती कैसे बात करेंगे? लेकिन फिर भी जब वो कॉल करते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं और इतना अच्छा लगा, उस दिन से फिर हमको मैम फ़ोन से डेली बात कर के डेली 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कॉल करते थे। तो हमें लगता था कि 12 बजे हम मैम जी का कॉल का वेट करते रहते थे। दिन भर ट्रेनिंग सुनते थे और शाम में घर जाते थे। लेकिन देखिए डीएक्शन में जैसे ही आप जब करना चालू किए, तो बहुत सारा मुश्किल आना चालू हो गया। इतना सारा, क्योंकि हर एक जगह क्या होता है, लड़की लोग को घर में बाँध के रखा जाता है, क्योंकि उतना आज़ादी नहीं मिलता है, लड़का लोग को मिलता है, लड़की को नहीं मिलता है। हमें भी उसी प्रकार से था, मेरे पिताजी रिएक्शन के प्रति एकदम खिलाफ थे। उनका एक ही कहना था, आपको रिएक्शन नहीं करना है, पढ़ो-लिखो, तुम जॉब करो, नौकरी का वैकेंसी भरो, आप कॉम्पिटिशन तैयारी कीजिए, उसके लिए हम पैसा देंगे, लेकिन रिएक्शन के लिए हम पैसा नहीं देंगे, उनका ऐसा था। इसी तरीक़ा से लेकिन हम ज़िद बाँध लिए कि नहीं हमको रिएक्शन करना है तो करना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम रिएक्शन में जब जाते थे ट्रेनिंग में, मैम जी के ऑफ़िस में, तो हम बहुत सारा चीज़ को देखे। हम वहाँ पे देखे सबसे पहले आज हम हमारे जो अपलाइन जो कहा जाए कई राष्ट्रपति के डॉक्टर, डॉक्टर एस टंडन के लिए भी मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। जो उनको जब हम मैम जी बताते हैं कि देखिए ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमें लगा जब इतने बड़े डॉक्टर जब रिएक्शन को कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हम कर सकते हैं। इतने बड़े डॉक्टर जब यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था डॉक्टरी का डिग्री लेने का, और ये डॉक्टर होकर इतना अच्छा पोस्ट, इतना अच्छा हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होते हुए रिएक्शन कर रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें सेवा करना चाहिए। क्योंकि पहले से भी हमको क्या था, लोगों को मदद करने का मेरा हॉबी था। किसी को हमको दुःख देखा नहीं जाता था, इसके लिए हम घर में भी बहुत डाँट सुनते थे, लेकिन हमको अच्छा लगता था। इसी तरीक़े से चलते रहे। पापा जी एकदम एक दिन हम क्या होता है इसी तरीक़ा से हम ट्रेनिंग से आते हैं और हमारे पिताजी इतना गुस्सा में, पता नहीं कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, घर में आते हैं और सबसे पहले कि हम पिताजी से छुप-छुप कर रिएक्शन को किए। शुरुआत में उनको पता भी नहीं चलने दिए कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गाँव है, वहाँ से लड़की लोग को सिर्फ़ स्कूल से घर, घर से स्कूल का परमिशन है और कहीं जाने का परमिशन नहीं होता था। उसी दौरान में हम क्या करते थे, पापा जी हमारे एक काम मज़दूरी का काम करते हैं, किसी का दुकान में, यानी कि जो लाइट बत्ती होता है, जो शादी-विवाह में लगता है, उसी में वो काम करते थे। वहाँ इसी तरीक़ा से 10,000 15,000 किसी भी तरह हो जाता था और उसी से हमारा घर का परिवार को चला रहे थे। लेकिन वहाँ पे हमको क्या लगता है, वहाँ पे पापा जी बोलते हैं, आपको रिएक्शन जब उनको छुप-छुप के एक ना एक दिन पता तो चलेगा ही चलेगा, एक ना एक दिन पता चला। हम पहले शुरुआती में इतना छुप जो जब 9-10 बजे पिताजी हमारे जब दुकान चल जाते थे, तब हम क्या करते थे, 10 बजे हम मैम के ऑफ़िस चले जाते थे। शाम में 7 बजे पिताजी का आने का टाइम रहता था, तो हम 6 बजे तक हम घर आ जाते थे। इस तरीक़ा से करते गए, चलते गए, लेकिन एक दिन फिर उनको पता चल जाता है और उनको शायद पता नहीं भगवान जाने, गरुड़ माता जाने कि कौन क्या बोला, नहीं बोला। हम घर पे आते हैं और उधर से इतना गुस्सा होके आते हैं, इतना गुस्सा होके हमको आवाज़ देते हैं, हम छत पे खाना बनाते रहते हैं, उतरते हैं, ना हमसे कुछ भी नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कौन क्या बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं।
डायरेक्ट हमको मारना चालू कर देते हैं। उस समय हमको लगा कि मेरा कसूर क्या है जो हमको इतना ये मारने लगे, क्योंकि पढ़ाई करने के टाइम में हम कभी अपने पिताजी से एक लपड़ भी नहीं खाए, यानी कि कभी भी चाटा भी नहीं खाए थे। लेकिन डिएक्शन में जब आए, जब करियर समझ आ गया, तो हमको वहां से रोकने रोकने लगे। तो हमको लगा कि अब क्या करें। फिर हम पिताजी को कोई जवाब नहीं देते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वहां से क्या होता है, मेरी मम्मी हमको थोड़ा सा साइड कर लेती है, मार खा लेते हैं। तो पिताजी बहुत गुस्सा में, इतना गुस्सा में, उस दिन मेरे घर में पता नहीं क्या होता, या तो पिताजी रहते या तो हम रहते, इस तरीका से माहौल घर में पैदा हो गया। तो फिर क्या होता है, वहां से पापा जी बोलते हैं कि ये मेरा बेइज्जती कर रही है, मेरा गांव में नाक कटवा देगी। गांव वाला क्या बोलेगा, बेटी का कमाई खाता, हमको बेटी का कमाई नहीं खाना है। तो हम बस एक ही बात बोलते हैं कि पिताजी आपका तो पापा क्या हुआ, आपका जिंदगी तो कट रहा है और आधा कट गया है, और हम अपना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मेरा करियर अभी बचा हुआ है, अभी तो मेरा सब पड़ा हुआ है, तो हम करियर बना रहे हैं। तो बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं कि बहुत आई करियर बनाने वाली। हम वहां से फिर चुप हो जाते हैं, और चुप होने के बाद शांत हो जाते हैं। लगातार 2-3 दिन फिर मीटिंग में हम जाना बंद कर देते हैं। उसके बाद जब माहौल फिर शांत होता है, तो फिर से हम मैम जी के ऑफिस में जाते हैं और मैम जी को सारा बात बताते कि इस तरीका से मेरे साथ परेशानी आ रहा था। लेकिन फिर भी लाख परेशानी आया, हम नहीं रुके, क्योंकि हम जिद्दी बन गए थे। हमको समझ में आ गया था कि इतिहास वही रास्ता है, जब तक जग जिस पे जग हँसा नहीं, उसका जग बसा नहीं। तो मेरा जग हम समझ में आ गया था कि हमको जग को बसाना है, तो लोग हँसेगा हम पे, ताना मारेगा। तो हम एकदम चलते गए। एक दिन इसी तरीका से मैम जी सुबह जब मीटिंग उनका ऑफिस से खत्म होता था 5 बजे 4 बजे, इस तरीका से खत्म होने के बाद हम जब अपना घर आते थे, फिर लगभग मैम जी टाइम जब उनको मिलता था लगभग 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जब वो कॉल करते थे, हम अपने तकिया के नीचे मोबाइल रखे हुए रहते थे छुपा के, कि साइलेंट में, कि अगर बजेगा तो कोई घर में सुनेगा तो फिर कहेगा इतना रात को किसका कॉल आया। क्योंकि एक लड़की को डिएक्शन में बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, और उसको बहुत सारा रुकावटें भी आता है। किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है, कौन है लाइन पे। तो हम जब मैम से बात करते थे तो छत पे चले जाते थे, कि ताकि घर में नीचे सब सोए हुए हैं, तो हमारी आवाज सुन के डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर फालतू के उल्टा-पुल्टा सोचने लगेंगे। हम छत पे जाते हैं, इसी तरीका से एक दिन बात होते रहता है, और मैम जी से लगातार लगभग 1-2 घंटा 1 बजे रात तक बात हो रही थी। उस दिन क्या होता है, मैम बोलते हैं कि नीतू आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे हैं, नेटवर्क में नहीं है। तो मेरा मुंह से निकल जाता है कि मैम हम तो छत पे ही हैं, अब कहाँ जाएं, छत अब तो छत पे आ चुके हैं। तो मैम बोलते हैं कि तुम इतना ठंडी में छत पे है, क्योंकि उस समय जो ठंड, अभी का जो ठंड है पूस का, ठीक है, अभी जो पूस में सबसे ज्यादा ठंड होती है, उसी पूस में हम क्या करते हैं, छत पे जाके मैम जी से बात करते हैं। हमें लगता था अगर एक बार भी मैम जी का कॉल कट जाता था तो दोबारा कॉल नहीं आता था, और ना ही लगता था, लगाते भी थे तो बिजी बिजी आता था। हमें लगता था मिस नहीं करना है, क्योंकि कितना वेट करने के बाद, कितना टाइम निकालने के बाद मैम जी हमको कुछ सिखाने के लिए कॉल करते हैं, और हम उस कॉल को हम मिस नहीं कर सकते। इस तरीका से मैम से बात करते थे। जब रात में 1 बजे 1:30 बजे तक बात करते थे, तो अगल-बगल वाला सभी लोग बहुत ही हमको ताना मारता था कि ये लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, ये लड़की अब बर्बाद हो गई है। रात में छत पे 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक पता नहीं किससे बात करती है, नहीं करती है। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी मेरे पीछे-पीछे वो कभी-कभी गार्डिंग करते थे कि रात कहाँ बात कर रही है, छुप के देखते थे। लेकिन पता है ना, सच्चे इंसान को भगवान भी साथ देते हैं। जब परछाई से हम डरने लगते हैं तो लगता है मेरे पीछे कौन है? लेकिन हम गलत नहीं थे उस समय। हम और मैम से फिर हम बात करते जाते हैं। हम टेंशन नहीं लेते हैं। फिर थोड़ा देर मेरे पिताजी छुप कर सुनते हैं कि क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है। फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। इस तरीका से वहाँ से कुछ नहीं बोलते, फिर हम रात में फिर कॉल कट जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह होके इस तरीका से घर में बहुत सारा ताना मारना चालू हो गया। डॉक्टरनी बन गई है, मास्टरनी बन गई है, इतना ज़्यादा हम भी काम करते हैं, इतना ज़्यादा मेरे पास भी कॉल नहीं आता, तो ये सब होता है। ये तो होगा ही, क्योंकि आप जब डिएक्शन में जब आइएगा, सभी लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ वो तो होता है, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अगर आप जुनून से कीजिएगा, तो क्या होता है, हमेशा आपका लक्ष्य दिखता है, रात दिन कुछ भी नहीं दिखता है। खाना बनाते डिएक्शन, सोते डिएक्शन, जागते डिएक्शन,
एनी टाइम डिएक्शन समझ में आता था, यानी कि खाना भी बना रहे तो डिएक्शन ही दिमाग में चलता था। टीम से बात करते थे हेडफोन लगा के, तो कभी सब्जी जल जाता था, कभी रोटी जल जाता था, इसके लिए भी घर में डांट सुनना पड़ता था। यानी कि मैम जी के ऑफिस से फुल चार्ज, इतना हमको सिखाते थे, इतना सिखाते थे, और घर जाने के बाद इतना डांट सुनते थे कि डिस्चार्ज हो जाते थे। लेकिन धन्य है हमारे गुरु माता पिता, जो कि हमेशा हमको पल पल सपोर्ट किए। आज अगर उनका छत्र छाया नहीं होता, आज उनका हमारे ऊपर उनका हाथ नहीं होता, तो शायद हम आज जो मुकाम पे पहुंचे हैं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और हम नीतू अकेले एक तरफ उस समय थे। उस समय लगता था इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस तरीका से दम लगता था सभी लोग खिलाफ। गांव में जाते थे इस तरीका से सब ताना मारता था, घर वाला वैसे ही ताना मारता था, जो भी परिवार आता था वो भी कहता था कि ये माँ बाप की क्या है, बेकहल लड़की है, बात नहीं मानती है। ठीक है, इस तरीका से बहुत सारा परेशानी आते रहा, लेकिन हम उसका नजरअंदाज करते रहे, अपना जीत बांध करके डिएक्शन को हम करते रहे। और जहां भी मैम बोल देते थे कि आपको वहां मीटिंग में जाना है, तो हम कभी भी नहीं मैम को सुनाए कि मैम जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, हमको देखा हुआ नहीं है, कभी नहीं मैम जी को सुनाते हैं। क्योंकि हमको लगता था कि हमको करना है, मैम जी तो इतना दूर पहुंच गए। हम तो हमेशा क्या करते थे, मेरे पास भाड़ा भी नहीं होता था गाड़ी का किराया भी देने के लिए, क्योंकि आपको हम मेरे जो घर है सिलाव से बिहार सिर्फ जाने के लिए लगभग उस समय 15 रुपए किराया लगता था, हमारे पास वो भी पैसा नहीं रहता था। लेकिन हमें डर लगता था, अगर मम्मी पापा से मांगेंगे तो जो भी हम ट्रेनिंग सीखने जाते हैं वो भी हमको जाने नहीं देंगे, तो और भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत पार्लर का भी काम सीखे हुए थे, तो अगल बगल किसी के घर में जा करके उसको आईब्रो बना देते थे, बाल काट देते थे, तो हमारा खर्चा निकल जाता था और उसी से हम गाड़ी भाड़ा करते थे। इस तरीका से कभी भी हम किसी को ना मैम जी को सुनाए कि मेरे पास ये चीज नहीं है। अगर मैम जी जहां भी बोल देते आपको वहां जाना है, तो कैसे जाएंगे, रास्ता देखा हुआ नहीं था, खाली एड्रेस बता देते थे। वो एड्रेस पे पूछ पूछ के हम पहुंच जाते थे, क्योंकि हमको लगता था कि हमको सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सीख लीजिएगा तो आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और नहीं सीखिएगा तो एक साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है। तो इस तरीका से हम सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए, इतना हमें और अच्छा भी लगता था, इतना हम मग्न रहते थे एनी टाइम डिएक्शन में कि हम बता नहीं सकते। इस तरीका से चलते गया, और हमारे घर में बहुत सारा परेशानी तो आया, लेकिन हम उसको फेस करते रहे। इसी तरीका से एक बार और क्या होता है, मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय क्या होता है, हम बाढ़ में ट्रेनिंग में चल जाते हैं, और कुछ दिन हम घर से अपनी बुआ जी के यहाँ रहते हैं, क्योंकि बुआ जी से के घर से पास में ही था ट्रेनिंग वाला, तो वहां से हम आना जाना करने लगे। तो मेरी माँ बोलती थी कि सब कोई देखने आया, लेकिन ये देखने नहीं आई। ये हमको लगा उस समय, फिर हम मैम जी से बात किए, लेकिन सारा प्रोडक्ट जो भी था हम मम्मी को खाने के लिए हम भेज दिए थे कि ताकि ये सब खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मम्मी ऐसा बात बोलती है कि अगर हम जानते कि तुम ऐसा निकलेगी, तो जिस समय जन्म ली थी उसी समय नमक चटा के मार देते। जो सब लोग देखने आया, लेकिन अपना जिसको जन्म दिए वो देखने नहीं आया। लेकिन मेरा दिमाग में बस एक ही बात घुस गया था कि हमको एक माँ बाप के लिए नहीं जीना है, हमें पूरे दुनिया के माँ बाप के लिए जीना है। रामचंद्र भगवान सिर्फ कौशल्या माता के लिए नहीं जिए, उतना अपना राजपाट छोड़ के जब वो जंगल में जाके रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम भी इसी तरीका से चलने लगे, और इस तरीका से करते करते आगे बहुत ही आगे गए। और फिर जब हम मेरा डायमंड का पोस्ट मिलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय मेरा 40,000 का बोनस आने लगा, और मेरे घर वाला का एक ही टेंशन था, क्योंकि वो हमेशा यही बात बोलते थे कि तुम कुछ भी करो, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। तुम शादी ब्याह कर लो, अपना घर चल जाओ, उसके बाद तुम क्या करेगी नहीं करेगी हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे पास इतना सारा परेशानी, समस्या एकदम समस्या पे समस्या आता था कि हम बता नहीं सकते हैं। इतना सारा परेशानियां आता था, लेकिन हमें लगता था कि ये तो, मैम एक ही बात बोलते थे कि जब एक अरुणिमा सिन्हा जब एक पैर से एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकती है, तो ये तो कुछ नहीं है, रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, उतना तो कठिन भी नहीं है। अगर मुश्किल होता तो मेरे जैसा लड़की से नहीं होता, अगर आसान होता तो सभी लड़की करते। क्योंकि जिसके अंदर हौसला है वो जरूर, क्योंकि पंखों से उड़ान भरा नहीं जाता है, अपना हौसला से उड़ान भरा जाता है। मेरे अंदर वही हौसला था कि हमको करना है तो करना है, चाहे जैसे करें। हम डिएक्शन में
हम अपना जिंदगी को बना कर ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो इस तरीका से मेरे घर में मेरे ऊपर फिर बहुत सारा रिश्ता भी आने लगा एक तरफ से। और क्या होता था उस समय, ऐसा ऐसा उलझन में हम फंस जाते थे कि हम उस समय क्या होता था कि पिताजी भी लड़का देखने वाला को बुला लेते थे और हम भी टाइम दे देते थे अपने टीम को मीटिंग में, मैम जी का मीटिंग में हम लेकर जाते थे डेली उनका ऑफिस में। तो इस तरीका से हमको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, लेकिन क्या कीजिएगा, माता पिता का भी, पापा मम्मी का भी बात को मानना पड़ता था। इसलिए क्या करते थे, लड़का वाला आते थे, वो देखते थे, जब मेरा काम खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, अपना दूसरा गेट से फिर निकल के फिर मैम जी को ऑफिस में चले जाते थे सब टीम को संभालने के लिए। इस तरीका से चलते रहे। आज देखिए फिर हमारा इतना सभी लोग बहाना करते हैं कि मैम हम लोग नहीं जा सकते हैं, अकेले हैं ना, लड़की है ना। अपना दिमाग में लड़की का दिमाग से निकाल दीजिए, लड़की किसी से कम नहीं है। जब एक लड़की एरोप्लेन चला सकती है तो रिएक्शन क्यों नहीं कर सकती है। रिएक्शन तो और भी इतना अच्छा आसान तरीका का है, लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। और बहुत सारा लोग बोलते हैं कि सीनियर जाएंगे तभी मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैम जी को हम कहीं भी होम मीटिंग में नहीं लेके गए, क्योंकि इसलिए नहीं लेकर गए थे क्योंकि उनका इतना ऊंचा पोस्ट मिल चुका था। हमको डर लगता था कि जिस जगह पे हम ले जाएंगे मैम जी को और उस जगह पे कोई इंसल्ट कर देगा, कुछ बोल देगा, तो हमको बहुत, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते थे, हम मैम जी से सीखते थे और सीख के हम वहां पर जाके लोगों को बताते थे और बाकी सबको फिर ट्रेनिंग में मैम जी को ऑफिस में ही लेके आते थे। आज तक हम मैम जी को, अपना सीनियर को कहीं भी ट्रेनिंग में हम लेकर नहीं गए और जहाँ भेजे सिर्फ वहां लेकर चले जाते थे। इस तरीका से फोन से ही, ज्यादातर फोन से ही। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमको लेट होने के बाद गाड़ी भी नहीं मिलता था, लगता था हम कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, बहुत सोच में पड़ जाते थे। कभी कभी कोई परिवार के यहाँ भी चल जाते थे तो एक दिन 2 दिन जाएंगे, बार बार जाएंगे तो वहां भी टेंशन होता था। लेकिन लड़की लोग को क्या होता है कि एक, हम, मेरे साथ क्या हो रहा था उस समय, लग रहा था कि एक अच्छा सेपरेट जगह मिल जाए, खाना मिले या ना मिले, खाली एक छत मिल जाए सोने के लिए, रात भर गुजारने के लिए, बस वही काफी है। लेकिन इस तरीके से चलते जाते हैं, कभी कभी हमें स्टेशन पे भी रहना पड़ा। हम अपने घर में किसी को नहीं बताते थे कि हम स्टेशन पे हैं, क्योंकि अगर जिस दिन जानकारी हो जाती तो हमें और भी घर से निकलने नहीं मिलता। लेकिन मैम जी को हम एक एक बात बताते रहते थे और मैम जी भी जब तक हम अपना सेपरेट जगह पहुंचते नहीं तब तक वो कॉल कर करके हमको बात करते रहते थे, कैसी है, कहाँ पहुंची, नहीं पहुंची, सारा बात उनको एक एक रिपोर्ट हम देते रहते थे कि हम कहाँ हैं, नहीं है। इस तरीका से बहुत सारा चीज आता है जिंदगी में। लेकिन देखिए कभी भी हम रुके नहीं, जो हम आज तक, जो छोटा छोटा मेरा सपना अधूरा था, आज रिएक्शन से पूरा हुआ है। अब बहुत ही जल्द आगे भी पूरा होगा। बहुत जल्द हम लोग फिर गाड़ी भी लेने वाले हैं, लगभग मार्च अप्रैल तक हमारा गाड़ी भी आ रहा है और बहुत ही खुश है। आज इतना अच्छा रिएक्शन लग रहा है। अब थोड़ा देर हम अपना हस्बैंड को देंगे, उनको कैसा लग रहा है रिएक्शन में, वो कैसे आए हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तब तक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आज मेरा नाम सोनूराज, मैं एक बिहार का रहने वाला हूँ, पटना। आज हम भी रिएक्शन में बहुत खुश हैं। आज रिएक्शन के बारे में आज से 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं जानते थे हम, रिएक्शन क्या है। लेकिन देखिए रिएक्शन में कुछ भी नहीं पता था, रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन क्या है, नहीं है, रिएक्शन का भविष्य क्या है। क्योंकि आज शादी होने के बाद, शादी होने से कुछ दिन पहले से हमको पता चला कि रिएक्शन में बहुत कुछ है। ठीक है, आप क्या करते हैं, तो हम पढ़ाई करते थे। हम पहले पढ़ाई करते थे और बस जॉब की तैयारी करना चाह रहे थे, कर रहे थे, तैयारी करते थे, जॉब तो हम कर ही रहे थे, सॉरी जॉब करने का तैयारी कर रहे थे। लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाएगा तो कुछ वहां से हमको भी पैसा आना चालू हो जाएगा। हमको ये बात पता था शुरू से ही कि जॉब में कर भी लेंगे तो हमको सब दिन अपना भविष्य में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब में तो कन्फर्म है कि जो गिन गुद का पैसा आता है, गिन खत्म हो जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए अभी फिलहाल में, तो बिजनेस ही कुछ अच्छा, अगर कुछ अच्छा बिजनेस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसमें उस समय हमको लगता था कि फिलहाल में जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था क्योंकि कुछ बिजनेस करें। कुछ बिजनेस करने के लिए हमको इसलिए लग रहा था कि जॉब करेंगे तो कुछ पैसा होगा, तो उसके बाद कुछ बैंक से लोन वगैरह लेने के बाद कुछ हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये चीज सोचे थे नहीं कि हमको रिएक्शन मिलेगा। लेकिन रिएक्शन देखिए कैसे मिला, रिएक्शन के बारे में आज तक हमने कोई बताते थे पहले नहीं जानते थे।
हम बिहार शरीफ में ही रहते थे, बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई करते थे, फिर भी हम कुछ भी नहीं जानते थे। बिहार शरीफ में लगभग हम 4 साल 5 साल पढ़ाई किए, फिर भी इसके बारे में कोई बताया नहीं, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मेरा जब रिश्ता आया, जब उनका पापा जी आए लेके, उसके बाद शादी के बारे में बात हुआ, इनके बारे में पता चला कि ये डीएक्शन करते हैं, डीएक्शन में करने से इनका अच्छा खासा इनकम है, पैसा है, मान है, सम्मान है, अच्छा पोस्ट है, सब कुछ है। तो हमको विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हम कभी देखे नहीं थे, इसलिए हमको विश्वास नहीं था। जब देखे हम कि एक बार बिहार शरीफ में मीटिंग हुआ, जब इनका मीटिंग बिहार शरीफ सिटी पहले से धर्मशिला में उनका मीटिंग था, तो उस टाइम हम गए थे, जब बुलाए, तो जब मीटिंग अटेंड किए, तो उस टाइम पता चला, सब लोग बताए, पापा जी इनको बताया कि, और सब लोग बताए कि डीएक्शन में देखिए डायमंड है और अच्छा खासा इनकम है, 40,000 का इनकम है। तो हमको विश्वास नहीं होता था कि 40,000 रुपया छोटा मोटा रकम थोड़ी ना है, ये सिर्फ फॉल्स है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जानते थे कि आज का डेट में 20,000 25,000 कमाना मुश्किल है, 40,000 कहाँ से आएगा? छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। 40,000 अच्छा जॉब करने वाला को भी नहीं आता है। अच्छा अभी ग्रुप डी 25,000 30,000 इससे ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 40,000 रुपए बता रहे हैं, ये फॉल्स बता रहे हैं, ये हमको विश्वास नहीं होता। लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण ये डायरेक्ट बोलते हैं, आप तो पढ़ा लिखा है ना, तो बैंक जो आपका अपडेट करता है वो तो देख के विश्वास कर सकते हैं, स्टेटमेंट तो देख सकते हैं। हम कि हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो जब दिखाए हमको एक बार कि देखिए हमको पैसा आया आता है कि नहीं, उसके बाद भी हमको लगा, डाउट गया। डाउट क्या गया कि आपको ये 1 महीना पैसा आया, दोबारा नहीं है। लेकिन जब दोबारा बोले कि जब दोबारा आएगा तो दोबारा भी दिखाएंगे। जब दोबारा दिखाएं तो भी पैसा देखें, फिर भी हमको लगा कि शायद आता होगा। फिर बोले चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उस टाइम हमको क्या लगा कि अगर हम नौकरी करेंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अगर नौकरी करेंगे तो इससे तो ज्यादा नहीं कमाएंगे, तो कन्फर्म है 30,000 40,000 हाईएस्ट कितना अच्छा नौकरी लगेगा, तो 50 से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, और नौकरी लगेगा नहीं लगेगा कोई जानता भी नहीं कि क्या करते नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल में मान लीजिए नौकरी लग भी जाता तो 30,000 40,000 उससे ज्यादा नहीं कमाते। लेकिन अगर देखा जाए इनके बारे में, अगर हम सोचे कि अभी से 40,000 रुपए इनका इनकम चालू है, जब ये अकेले करते हैं तो इतना अच्छा इनकम है, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो और ज्यादा इनकम हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको जब बुलाया गया एक बार ट्रेनिंग में, तो हम एक बार कुंदन सर का ट्रेनिंग था। देखिए जो लोग बोलते हैं डिरेक्शन में किसी न किसी को देख के ही आते, रियली बात है। हम भी डिरेक्शन में पैसा के बाद भी हमको ये ना लग रहा था कि इतना मान सम्मान होगा। ठीक है, लेकिन कुंदन सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, उनको तहे दिल से प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम सोचे भी नहीं थे कि उतना कम समय में अपने बारे में जब बता रहे थे कि हम महीना का भी 1.25 लाख रुपया, तो 1.25 लाख रुपया उस टाइम बताते थे कि हमको 1.25 लाख रुपया, उस टाइम हम डिरेक्शन का उनका मीटिंग अटेंड किए थे हम। ठीक है, जब 1.25 लाख रुपया बताए अपने बारे में कि 1.25 लाख रुपया मेरा महीना का इनकम, तो हमको और शॉट लग गया कि 1.25 लाख रुपए यहाँ पे है, 1.25 लाख रुपए। अच्छा ए ग्रेड बी ग्रेड का जॉब के नौकरी नहीं मिलता लगभग। तो उस टाइम बोले कि 1.25 लाख का है, मेरा पर्सनल गाड़ी है, 10 लाख का गाड़ी है, उस टाइम बता रहे थे। तो हमको उस टाइम लगा कि ये सब फॉल्स, उनका बात सुने तो। लेकिन जब वो गाड़ी दिखाए और मीटिंग करने के बाद एक चीज जरूर दिखाए, अपना वो गाड़ी पे ऑनर बुक रहता है, वो बताए मेरा अपना नाम से, मेरा पिताजी का नाम से नहीं है, मेरा अपना खुद का कमाई का है गाड़ी, किसी और का नहीं है। तो उस टाइम और विश्वास हो गया, और जागरूक हो गया कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है, इसको करना चाहिए। यही देखिए करने से क्या हुआ, तो जब मीटिंग सुनने के बाद हमको लगा नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम आए, उसके आने के बाद मेरा शादी उदी सब मतलब सेटल हो गया था, तो शादी हो गया। शादी होने के बाद देखिए शादी अभी सही पूछे तो शादी से कुछ दिन पहले की बात है, शादी से पहले भी थे डिरेक्शन में, जब लोग सब देख लिए तो कुछ थोड़ा टाइम देते थे, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले एक कैंप लगा था, आगरा कैंप लगा था मेरा। तो उसमें इनका टिकट बना हुआ था आगरा कैंप जाने का, कि आगरा कैंप में ही जाएंगे। लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि उस टाइम हमको विजन क्लियर करने के लिए हम लोग का गुरुजी जो सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम है, उनके एक बार चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो सोचे कि जब तक इनको विजन क्लियर नहीं होगा ये कैसे करेंगे, कुछ आगे कैसे करेंगे। कुछ भी मान लिया जाए डिरेक्शन में कुछ करना है, क्या करना नहीं करना, इनको विजन क्लियर करने के लिए उसी टाइम मेरा लगन का डेट रखा गया था। अब आगरा कैंप में शादी का मस्त 2 दिन, जिस दिन मड़वा था उस दिन मेरा एक दिन पहले मीटिंग था वहाँ आगरा कैंप में। तो फिर भी हम जब मैडम जी पूछे कि ऐसा मीटिंग है जाइएगा आप, तो हम जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि हमको दिमाग में घुस गया था कि बिजनेस करना है और अच्छा बिजनेस करना है। जब बिजनेस करने मतलब बिजनेस के दिमाग में जब घुसा कि बिजनेस करना है, तो हम आगरा कैंप गए। तो हमको फर्स्ट बार कभी ऐसा देखे नहीं थे, कैसा होता 5 स्टार होटल। फर्स्ट बार 5 स्टार होटल में, इसके बाद रहन-सहन इतना अच्छा लगा, सब कुछ। इसके बाद एक से एक देखे, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन, डॉक्टर पशुपाल सर, सभी लोग को देखे। वहाँ मीटिंग उसका सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं डिरेक्शन करना चाहिए, डिरेक्शन बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद हम डिरेक्शन में वहाँ से आने के बाद, शादी के बाद, जब शादी हो गई, इसके बाद फिर शादी के 2-3 दिन के बाद ही फिर क्या हुआ, एक मीटिंग अटेंड मतलब बड़ा मीटिंग रखा गया, पटना में मीटिंग रखा गया कृष्ण मौर्य हॉल में। वहाँ भी तुरंत शादी के बाद ही 2-3 दिन के बाद हम फिर वहाँ अटेंड किए कि नहीं हमको जाना है, अब सीखना है। कितना क्या करते हैं कि शादी के बाद कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सोच लिए थे कि अब हमको करना है। अभी भी ज्यादा हम लोग इधर-उधर व्यस्त नहीं रहते हैं,
अब दिमाग में बैठ गया एक ही चीज कि हमको डिएक्शन करना, और डिएक्शन के अब इतना बैठ हो गया है कि लगता है कि अब कुछ करना नहीं है, जब भी करेंगे तो डिएक्शन करेंगे। आप देखिए डिएक्शन कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, मन से करने के बाद आज देखिए मैडम को अकेले जब कर रहे थे तो 40,000 के लगभग इनकम था, लेकिन आज है महीना का लाखपति जो बोलता है 1 लाख का प्लस बोनस है। अभी हम लोग का दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब बहुत जल्द ही जो मैडम बता रहे थे अपना कष्ट है, वो कष्ट समझे दूर हो गया, क्योंकि अब 1 से 2 हो गए। अब बहुत जल्द ही अब 3-4 महीना के अंदर में डिएक्शन के पैसा से कार्ड भी आने वाला है, ठीक है? क्योंकि आज तक हम सोचे नहीं थे, अभी तक मेरा कोई मेरा नानी घर से हो, चाहे मेरा फैमिली में दादी घर से हो, कहीं भी अभी तक इस उम्र में, हम अपने उम्र की बात कर रहे हैं, इस उम्र में अभी तक कोई अपना पैसा से कमा के अपना 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लिए हैं, अब कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाए।